लोगों के पास ये समस्या होती है कि क्या माना जाए या क्या नहीं माना जाए, किसकी पूजा करी जाए किसकी नहीं करी जाए। लोगों को लगता है ये सही है, कभी लगता है ये सही है। इस कारण वो ना ये कर पाते ना वो कर पाते। जो भी करना है, जैसा भी करना है, वो आप करिए, लेकिन उसे पूर्णता से करिए। पूर्णता से। ऐसा कोई बंधा हुआ नियम नहीं है। आपको तो जानना है केवल स्वयं को ना। तो स्वयं के जानने के लिए क्या नियम की आवश्यकता है? जिस तरीके से आप जान पाए स्वयं को, परमात्मा को। यदि आप परमात्मा को जान गए, ईश्वर को जान गए, तब भी आप स्वयं को ही जानेंगे। और यदि स्वयं को जान गए तब भी परमात्मा को ही जानेंगे। प्रकृति और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। तो ना नियम महत्वपूर्ण है, ना तरीका महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है आपके अंदर उसको पाने की इच्छा कितनी है। यदि आप रूटीन बेस पे ऐसा कर रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, जैसा कि अभी दीदी ने बताया कि मुझे तो करना पड़ता है ना, तो ये आपने क्या कर लिया है, एक रूटीन बना लिया है कि हमें करना चाहिए। आप घर में शाम को दिया जला रहे हो भगवान के आगे, तो आपने यह सोच रखा है कि यह भी एक कार्य है और मुझे यह कार्य करना है। ये कैसा है पता है? एक सेना का अलग अलग टुकड़ियां होती है, उसका एक हेड होता है, कमांडर। वो कमांडर नए अपने टीम को ज्वाइन किया, तो टीम को ज्वाइन किया तो उसने देखा कि एक ब्रेंच है वाइट कलर से पुता हुआ, उसके आगे दो सेना के लोगों को खड़ा रहना पड़ता था 24 घंटा। 24 घंटा। और 8-8 घंटे का ड्यूटी होता था। 8 घंटे बाद दूसरा आदमी वहां पे खड़ा रहना अनिवार्य था। अब उसे ये समझ नहीं आया कि इस ब्रेंच में ऐसी क्या खास बात है कि दो व्यक्ति को हमेशा खड़ा रहना पड़ता है। तो उसने अपने ऑफिसर से पूछा, तो ऑफिसर ने कहा हमें तो पता नहीं। आपके पहले जो कमांडर थे वो हमको आदेश देते थे कि यहाँ पे दो आदमी खड़े करना है, इसलिए मैं खड़े करते आया हूँ। बोले ठीक बात है, तो चलो पूछा जाए। तो पहले वाले जो कमांडर थे उससे उससे पूछा गया कि आप बताएं कि यहाँ पे दो व्यक्ति खड़ा करने का नियम क्या है। बोले मुझे इस बारे में नहीं पता। इससे पहले जो कमांडर थे उन्होंने मुझे यह बोल के रखा था कि आप यहाँ पे इस ब्रेंच पे दो व्यक्ति हमेशा रखे तैनात, उसकी सुरक्षा के लिए। तो आपको नहीं पता? बोले नहीं पता। तो फिर किससे को पता होगा? बोले मेरे पिछले कमांडर ने मुझे बतलाया। तो वो उसके पास गए। वो पिछला कमांडर बोला मुझे नहीं पता, ये तो जो पिछले कमांडर थे उसने मुझे बतलाया था। अब वो पिछला जो कमांडर था करीबन 80 साल का बुढ़ा था। बोले चलो उसके पास चले जाए। अब उसके पास गए। बोले कि ये दो सेना के आदमी को उस ब्रिज पर देखने के लिए आपने खड़ा किया था? बोले हाँ खड़ा किया था। बोले क्यों? बोले इसलिए खड़ा किया था क्योंकि वो पेंट लगाया था उसमें व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर का पेंट में कोई बैठ ना जाए, इसकी सुरक्षा के लिए मैंने रखा था। तो आप लोग अभी तक रख रहे हो क्या? अभी तक वो पेंट सूखा नहीं है क्या? ऐसा ही होता है।
आदमी बिना सोचे समझे कितनी सारी रीतियों को अपना रहा, कितने सारे, उसका कोई सिर पैर नहीं है और किए जा रहा है। न वो समझना चाहता है उस बात को। वो जो नया कमांडर था उसने समझने की इच्छा जाहिर करी और उसने पता कर लिया कि वास्तविकता क्या है, लेकिन उसके पहले जितने कमांडर हुए वो बोले ठीक है, क्या दिक्कत है, तो आदमी खड़े कर देते हैं। उन्होंने सोचने का प्रयास ही नहीं किया। हमारे जो इतने भी नियम है ना, इसी प्रकार के नियम अधिकतर बिना सोचे समझे किया हुआ कार्य। अब इसमें किसका दोष है? वो जो कमांडर जो शुरू में किया, उसने आवश्यकता समझी कि वास्तव में वहां पे पेंट लगा हुआ है, कोई बैठ जाएगा तो पेंट भी खराब होगा और सामने वाले का कपड़ा भी खराब होगा, तो एक काम किया जाए, तो लोग को खड़ा कर दिया जाए। उन्होंने इस चीज को समझा, लेकिन बाकी सबने उसको फॉलो कर दिया। वहां पे आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों ने उस चीज को समझा ही नहीं और उस चीज को लगातार करते चले गए। हमारे हर कार्य में ऐसा ही है, बिना सोचे समझे किया गया कार्य। जो कार्य उस समय जरूरत होती है, लेकिन वही कार्य बाद में बदलना आवश्यक होता है समय के अनुरूप। रामायण काल में वचन पालन आवश्यकता थी। समाज के सामने पुत्र और पिता के बीच का रिश्ता को समझाना आवश्यक था, इसलिए वहां पे वचन पालन आवश्यक था। लेकिन भीष्म को वचन पालन की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके सामने लगातार पाप हुए जा रहे थे, लगातार अधर्म हुए जा रहे थे। उसके सामने उसकी पौत्र वधू का वस्त्र हरण हो रहा था भरी सभा में, और वो वचन पालन को लेके बैठे हुए, वहां पे उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप पकड़ के बैठे हो कि श्री राम ने ऐसा किया तो हम भी वैसा करें। परिस्थितियां बदल गई है, अब आपको उस वचन पालन की आवश्यकता ही नहीं है। क्या होता? इच्छा मृत्यु उनके पास से चली जाती, अपयश नहीं होता। उन्होंने एक स्त्री की लाज की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है, बिल्कुल अपयश नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध के दौरान, और उन्होंने पहिया उठा लिया भीष्म को मारने के लिए। क्या श्री कृष्ण का अपयश हुआ? उन्होंने आवश्यकता समझी। उनके कहा गया कि आप वचन क्यों तोड़ रहे हो? बोले वचन कितने आएंगे कितने जाएंगे, जहां जिस समय जिसकी आवश्यकता है वो करना अनिवार्य है। ये वचन वगैरह का कोई महत्व नहीं, लेकिन वही वचन का महत्व श्री राम में बहुत अधिक था। श्री राम का युग जो था, वहां पे पुत्र और पिता के बीच का प्रेम ये प्रदर्शन करना था, दोनों के बीच के रिश्ते का प्रदर्शन था, भाई भाई के रिश्ते का प्रदर्शन था। और उससे दुनिया ने सीखा भी, भले ही उसका पालन नहीं किया उसको, लेकिन दूसरे रूप में ले लिया। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर होश में रह के करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आप यह कार्य क्यों कर रहे हैं। मैं किसी भी नियमों को तोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको स्वयं से पता होना चाहिए, किसी ने कह दिया इसलिए आप कर रहे हो, या आपको पूर्णतः होश है कि इससे कुछ कार्य घटित हो रहा है इसलिए आप कर रहे हो। और जब आप पूर्ण होश से वह कार्य करोगे तो वही कार्य करोगे जो उस समय आवश्यक होगा। आप बाइक चला रहे हो, हेलमेट पहने हो, हेलमेट सुरक्षा करता है सिर की, बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। अब आप घर में बैठे हो, बिस्तर में बैठे हो, तो हेलमेट लगाना अनिवार्य है क्या?
अब आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने सोच लिया, बोले मेरे को ट्रैफिक वाले ने बोला था कि हेलमेट पहनने से सिर सुरक्षित रहता है, तो मैं तो बिस्तर में बैठा हूं, मैं हेलमेट ही पहनूंगा। तो वो गलत हुआ ना। जो बात सही थी जिस समय जिस परिस्थितियों में, लेकिन वही बात परिस्थितियां बदल जाने पर वह नियम भी बदल ही जाता है। हर एक जगह एक ही नियम लागू नहीं होता। अब देखिए, फॉरेन में पहनते हैं लोग, कोट वगैरह पहने रहते हैं, टाई पहनते हैं। ये क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहां पे अत्यधिक ठंड पड़ रही है, तो टाई से भी पूरा पैक हो गया, कोट से भी पूरा पैक हो गया। अब उसको लागू करें आप भारत देश में, जो कि आजकल लोगों को लगता है बोले कोट पहन के आना अनिवार्य है। गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिन चल रहे होते हैं और बाकी सब पंखा हिला रहे होते हैं, और दूल्हा बेचारा बैठा रहता है कोट टाई और सब लगा के, पसीने से तरबतर। क्यों? शर्ट पैंट पहन के शादी नहीं कर सकते ना, वहां पे कोट टाई पहनना है। बेचारा परेशान है, ठंड का टाइम चल रहा है, अभी ठंड है, भरपूर ठंड है, रिसेप्शन होगा शादियों का। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के, जहां पे चारों तरफ से ठंड लग रहा है, शादियों में जाएगी। अरे भाई, आप परिस्थिति देखिए, अभी ठंड का मौसम है, 6 डिग्री 7 डिग्री चल रहा है, और खुले लॉन में शादी हो रही, रिसेप्शन हो रहा है, तो आप वैसे ही इंतजाम करो जो आपकी आवश्यकता है। हम सबके साथ हमेशा से यही दिक्कत होते आया है। हम सोचते नहीं है, किसी भी कार्य को करते हैं ना, सोचते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचते, और उसका नतीजा निकलता है, उसका नतीजा यही निकलता है कि उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता जिसकी हम बात सोच रहे होते हैं। अगर ये होश में किया जाता तो वो दीदी नहीं बोलती कि मुझे करना पड़ता है। आपको पता ही नहीं है कि हम वो कर क्यों रहे हैं, उससे क्या घटना हो रही है। और जब वो पता ही नहीं होगा तो इसी प्रकार का अंधविश्वास ही फैलेगा। सारे नियम मानिए, जिस नियम को आप मानना चाहते हैं उस नियमों को मानिए, लेकिन केवल यह जानिए क्या उस नियम को करने की यहाँ पे आवश्यकता है, या उस नियम को करने से क्या घटना घटित हो रही है। और जैसे हम इनको सोचना शुरू कर देंगे, हमारे आधे से अधिक कर्म तो विलुप्त ही हो जाएंगे। आधे से अधिक कर्म, हर बात में हम कोई ना कोई टोटका लिए रहते हैं, कोई ना कोई, ये ऐसा करना है तो ये ऐसा करना है, तो ये ऐसा करना है। कितने सारे, सुबह उठने से लेकर रात तक का, पता नहीं है क्यों किया जा रहा है। कल हमने जो चर्चा करी थी उस बारे में आप लोग का कोई प्रश्न है? भैया, कल का सेशन अपना मैं 2 बार सुन चुकी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप कल के सेशन को थोड़ा मतलब समरी टाइप का एक बार फिर बता दीजिए आज। देखिए, इसमें बताने का कुछ है नहीं। जो घटना घटित हो रही है वो घटना तो घटी रही है, उसको केवल और केवल शब्दों में लाया गया है। उसमें कोई ऐसा कुछ परिलोक की कथा जैसा तो कुछ है नहीं कि ऐसा हुआ था। वो घटना लगातार घटी रही है, लगातार घट रही है, उसमें कोई भी फेरबदल होगा नहीं, वो वैसा ही होगा। इसमें किसी प्रकार के बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जो बात मैंने कल बतलाई थी वो तो वीडियो में है ही है। आप लोग चाहे तो उस वीडियो में समरी खुद से बना लीजिएगा, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आएगा। जो भी कहेगा अपने शब्दों के हिसाब से कहेगा, लेकिन यही बात ही कहेगा, केवल यही बात कहेगा।
उनके शब्द थोड़े से बदल सकते हैं, थोड़े से उनके विचार बदल सकते हैं, लेकिन घटना यही ही होगी सदैव से। तो इसमें ऐसा कुछ भी आप नहीं सोचिए, आप वीडियो और सुन लीजिएगा, और आप तो लिखते ही है, उसमें से आप समरी वो पॉइंट आउट कर लीजिए कि क्या क्या इसमें जी से भैया। और क्या है। अगर उसमें कोई डाउट्स आता है, कोई प्रश्न आता है, वो बताइएगा। आप लोग को इसलिए बतलाइए कि आप लोग के अंदर उत्सुकता है उस सत्य को जानने की। मैंने इसलिए नहीं बतलाई कि मुझे यह अनुभव हुआ है। उस अनुभव को यदि मैं आप लोग को बतला दूं, उससे न तो मेरा हित होगा ना आपका हित होगा। उसको बताने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप लोगों के अंदर उत्सुकता है जानने की कि क्या वास्तव में ऐसे ही घटना हो रही है, क्या मैं इस बात को स्वयं से अनुभव कर सकता हूं या कर सकती हूँ। महत्वपूर्ण ये है उस शीर्षक का। तो आप लोग के अंदर उत्सुकता हो, बारंबार उसको समझने का प्रयास करें और अपने अंदर उस वास्तविक मैं सत्य को जानने का एक उत्सुकता बने आप लोग के अंदर, और आप लगे। बस यही कल के सेशन का उद्देश्य था। हाँ दीदी, आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह से हम जब सब शून्य में जा रहे हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, तो जितनी भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो ह्यूमन माइंड कर रहा है, वो तो कुछ ना कुछ गलत चीज ही हो रही है। मतलब अच्छी चीज तो हो ही नहीं रही एक तरह से। मतलब नई से नई चीज प्रोडक्शन होती जा रही है। तो ये जो बीमार हैं या जो भी कोई इश्यूज हैं, उनको उनके लिए भी तो करना ही पड़ेगा ना एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ निकलेगी, कुछ अच्छा निकलेगा। तो ये वाला प्रोसेस तो चलेगा, फिर वहीं पे चलते रहेंगे। जब तक मनुष्य होश में नहीं आएगा, वास्तविकता नहीं जानेगा, तब तक वह उस शून्यता की ओर अग्रसर नहीं होगा। और जब तक उस शून्यता की ओर अग्रसर नहीं होगा, तब तक ये प्रक्रिया लगातार चलती ही रहेगी। आप यकीन मानिए इस बात को, जिस प्रकार आपका डेवलपमेंट हुआ है, इस शरीर का डेवलपमेंट हुआ है, इस मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ है, तो मनुष्य को समाप्त करने के लिए कोई और घटना अवश्य होगी, और हो भी रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो घटना नहीं घटित हो रही है, वो भी घटना घटित हो रही है लगातार। एग्जाम्पल के लिए भैया, पहले हमारे यहाँ इतना अनाज उत्पन्न नहीं होता था। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसकी वजह से यूरिया खाद ये सारी चीजें हुई, तो उससे कितनी बीमारियां नई नई फैली। तो मतलब ये तो बड़ा पेचीदा सा सिस्टम होता जा रहा है वाकई में। सब चीजें एक दूसरे को कंज्यूम ही कर रही है ना, एक दूसरे को अपने अंदर समाहित ही तो कर रही है। ये अगर हम यूरिया की साथ बात में करें, गड़बड़ी भी तो हो रही है। जैसे यूरिया वगैरह इतना केमिकलाइज्ड हो गया है भोजन की, हमें बीमारियां इतनी सारी हो रही हैं। मतलब एक का इफेक्ट दूसरा दूसरे का इफेक्ट यही चलता जा रहा है। मैं यही सोच रही थी कल। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि यूरिया जो है मनुष्य के लिए खराब है, तो मनुष्य भी तो जो सब्जियां खा रहा है, तो सब्जियों के लिए तो खराब ही हो गया ना। जो सब्जियां है जो अंकुरित हुई है, या धान अंकुरित हुआ है, या मांस मटन जो पनपा है, या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए भी मनुष्य खराब हो गया ना। अगर वैसे उस दृष्टि से देखेंगे, वो दृष्टिकोण ही गलत है। जब तक हम स्वयं के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं ना, तब तक हमें लग रहा है कि हमारे अस्तित्व को जो समाप्त कर रहा है वो खराब है। तो ऐसा अगर देखेंगे तो हर चीजें एक दूसरे को केवल शक ही कर रही है, एक दूसरे को खा ही रही है।
एक दूसरे को लगातार। जैसे एक शुक्राणु रहता है, उसको अंडाणु अपने अंदर खा लेती है, अपने अंदर शक कर लेती है, तो क्या हो गया, शुक्राणु के लिए अंडाणु दुश्मन हो गया। अब वो अंडाणु अंदर जो है विकसित हो रही है और वो माँ के रक्त से खाने को खा रही है, तो माँ के लिए वो अंडाणु क्या हो गया, दुश्मन हो गया। अगर हम हर एक चीज तो देखेंगे, हर एक चीज को, वो तो कोई ना कोई किसी को अपने अंदर समाहित कर ही रहा है ना। ये हम कोई भी एक घटना करेंगे, कोई भी एक कार्य करेंगे, उसका परिणाम कुछ और निकलेगा ही। उस परिणाम को हम बदल नहीं सकते। आप सोचे कि कर्म करेंगे, उसका परिणाम नहीं निकलेगा, यह असंभव है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी परिणाम निकलना तय है। अगर आप वहां पे खादों का प्रयोग नहीं कर रहे, तब भी कुछ ना कुछ परिणाम अवश्य निकलेगा। भूखमरी से कितने लोग मर जाएंगे? आज जितने केमिकल से आप सोच रहे कि लोगों का बीमारियां लग रही है, ठीक है, अगर वो नहीं किया जाता तो क्या ये 150 करोड़ जनसंख्या उसी भोजन से अपना जीवन यापन कर सकती थी? 1960-62 में खाने को गेहूं नहीं था। वो गेहूं उनको अमेरिका से मंगाना पड़ता था, तो अमेरिका जो सबसे लोएस्ट गेहूं रहता था, जो क्वालिटी में बहुत खराब रहता था, वो भारत को देता था। जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, तो अमेरिका ने कह दिया कि युद्ध को वापस करो, युद्ध मत लो, अन्यथा तुम्हें गेहूं नहीं दिया जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम एक टाइम खाना बंद कर देंगे, लेकिन हम ये कार्य अवश्य करेंगे। मैं परिस्थितियां बतला रहा हूं। तो उस समय जनसंख्या 30-35 करोड़ के आसपास रही होगी, लेकिन उसके लिए गेहूं सप्लाई नहीं हो पा रहा था। और आज 150 करोड़ जनसंख्या है। आज हमारे पास इतना अनाज है कि हम पूरे विश्व को कम से कम 3-4 महीने तक खिला सकते हैं। इतना केवल भारत देश के पास अनाज है। तो उसका कुछ परिणाम भी निकला है, खाद वगैरह का और बाकी सब चीज का, हरित क्रांति वगैरह के कारण आज हमारे पास वो अनाज तो है। अगर वो अनाज नहीं होता तो क्या 140-150 करोड़ जनसंख्या अनाज को का सप्लाई हो पाता उसका? कुछ भी करते हैं उसके कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स तो होते ही होते हैं। बस हमें, चाहे हम वर्तमान को देख के करें, मतलब वर्तमान में रहना तो वर्तमान को देख के ही डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होते ही होते हैं। मेरा ये कहने का मतलब, सब कुछ केवल शून्यता की ओर ही बढ़ रही है। सारा घटना हो रहा है, चाहे आप होश में भी हो, चाहे आप बेहोशी में हो, ये सब कुछ केवल शून्यता को की ओर बढ़ने का कार्य हो ही रहा है लगातार। उसके कारण यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लगातार। लेकिन कुछ नष्ट भी हो रहा है। एक समय अवश्य आएगा ऐसा कि ये सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। आज हम चिंतित है केवल इस पृथ्वी के लिए। अभी आसपास जितने भी ग्रह हैं, आसपास लाखों करोड़ों किलोमीटर के अंतर्गत, अभी तक कहीं भी जीवन के लक्षण नहीं मिले। अर्थात करोड़ों किलोमीटर के दायरे में जिस जीवन की हम बात करते हैं, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे जीव जंतु का हो, पेड़ पौधे का हो, कहीं भी मिला ही नहीं है। तो आपके पास तो अपार संभावनाएं हैं। अगर आप जैसे जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, तो हो सकता है कुछ समय पश्चात लोग मंगल ग्रह पे रहने लगे, लोग चांद पर रहने लगे, या केवल अंतरिक्ष पर रहने लगे। तो संभावनाएं बहुत है।
सवाल वो है ही नहीं हमारे जीवन का या हमारे संघर्ष का। सवाल वो बिल्कुल भी नहीं है। सवाल महत्वपूर्ण ये है, क्या हम स्वयं को जान पाए हैं? हमने सदैव से स्वयं के एक अलग अस्तित्व को स्वीकार किया हुआ है। लोग कहते हैं ना, हम कुछ नहीं करते, भगवान सब कुछ करता है, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ये सारी बातें अपने अस्तित्व को बचाकर कही जाती है। लोग सोचते हैं कि हम भगवान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। मैं करने वाला कौन हूं, सब भगवान ही कर रहे हैं। या कोई और कहेगा कि मैंने ये प्राप्त किया भगवान की मर्जी से। सब कुछ क्या दर्शा रहा है? केवल और केवल अपने स्वयं के एक अलग अस्तित्व को स्थापित करते हुए भगवान के एक अलग अस्तित्व को स्वीकार किया जा रहा है। आप जितनी भी बात सुनेंगे, चाहे किसी भी संस्थाओं की या किसी गुरुओं की, सारे के सारे उपदेश देंगे आपको। कोई कहेगा कि मैं भगवान हूं और तुम इंसान हो, तो कोई ये कहेगा कि तुम भगवान की शरणागति पर जाओ तो भगवान तुम्हें अपने चरणों में स्थान देंगे। हर कोई आपके अस्तित्व को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार किया जा रहा है और आपके एक अलग अस्तित्व को स्वीकार किया जा रहा है, और यही सबसे बड़ी बाधा है। यदि हम इस बात को स्वीकार करें कि सिवा परमात्मा के कुछ भी नहीं है या सिवा मेरे कुछ भी नहीं है, दोनों ही बातें एक ही है, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हम चिंतित है मनुष्य का होगा क्या? आप अपने अस्तित्व को क्यों बचाना चाह रहे हो? आप चेतना हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, उस शून्यता की ओर ही लगातार अग्रसर हो, और इसीलिए ही आपका जन्म हुआ है, इसीलिए ये सृष्टि बनी हुई है उस शून्यता के लिए। फिर अस्तित्व को बचाने की समस्या ही कहां हो रही है? बीमारियां हो रही है, लोग मर रहे हैं या ये हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उस सत्य को समझना ही नहीं चाह रहे हैं जो वास्तविकता है, सत्य है। अगर आप पूरे जीवन की बात सोचे, पूरे जीवन की बात, तो पूरे जीवन में आपने कितने टन चावल खा लिए होंगे, कितने टन गेहूं खा लिए होंगे, सब साग सब्जी खा लिए होंगे, कितने दाल और ये सब चीज खा लिया होगा। टनों की बात कर रहा हूं। और अपना वजन करके देखिए कितना वजन निकलेगा, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो। ठीक है, बाकी कहा गया? बाकी क्या हो गया? शक हो गया, कंज्यूम हो गया, अपने अंदर आप समाहित कर लिए पूरा का पूरा। और यही तो कार्य है आपका, पूरी सृष्टि का यही कार्य है। सब केवल शक ही कर रही है, अपने अंदर समाहित ही कर रही है। हर एक के पास डिस्टर्बनेस, उसको फैलाव करने का है, और फैलाव करके उसको अपने अंदर समाहित करने का। सब यही कार्य कर रहे हैं, सारे के सारे। फिर इस बात की चिंता ही क्यों है? और ये जो शरीर बना है ये चेतना ही है, चेतना का ही बदला रूप है। आप प्रकट नहीं हुए हो कहीं से कि अचानक से कहीं प्रकट हो गए। आप केवल चीजों को अपने अंदर समाहित कर रहे हो और उसके नाम से आपका रूपांतरण होते गया है। एक घटना के पीछे दूसरी घटना, दूसरी घटना के पीछे तीसरी घटना, और आपका यह शरीर तैयार हुआ है। और आपसे यदि कोई अनुपयोगी चीजें या वो जो शून्यता समाप्त होने का रहेगा तो उसको नष्ट करने के लिए आपका ही रूपांतरण हो जाएगा किसी और रूप में। कोई नई बीमारी आ गई तो ये उसको सक करने के लिए कुछ और तैयार हो जाएगा। आप भी यदि अभिशाप हो गए, आपको नष्ट करने के लिए कुछ और होगा। आपको भी लगातार शक किया जा रहा है, ऐसा नहीं है।
आप जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है ना, उसमें अपने हाथों को देखिएगा, अपने हाथ पर किसी को भी देखिए, इसमें लाखों वायरस, लाखों कीड़े मकोड़े आपको दिख जाएंगे एक एक त्वचा की चमड़ी में, लाखों कीड़े चलते हुए आप सोच में पड़ जाओगे। वो लगातार आपकी चमड़ी को, इस सबको अपने अंदर खींच रहे हैं, आपके रक्त को खींचा खींचा जा रहा है और आपको पता ही नहीं है। आप 1-2 दिन बिना नहाए रह के देखो, आपके अंदर खुजली होने लगेगी। तो सब कुछ को शक किया जा रहा है, सब कुछ। हमारी चिंता का कारण वो है ही नहीं कि यूरिया बना है, उससे बीमारियां हो रही है, ये हो रही है। हमारी चिंता का कारण है कि मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्यों है, ये हम जानते ही नहीं है। चिंता का कारण ये है। अगर हम वर्तमान में रहते हैं तो हम रिग्रेट या खुशी, कोई चीज की जरूरत ही नहीं है ना, तो हमारे लिए सॉरी कहना या ये कहना कोई मतलब ही नहीं बनता, अगर हम वर्तमान में रहे सही तरीके से। जब आप वर्तमान पर हो जाओगे तो फिर आपके पास कोई कारण ही शेष ना होगा। लेकिन जब तक आप वर्तमान पर नहीं आए हो, आपके पास कोई रुकावट है, तो उस रुकावट को दूर करना अनिवार्य है ना। एक रुकावट है आपके पास, आपने उस मैं को जिंदा रखा हुआ है, मैं को खड़ा रखा हुआ है। आपके अंदर एक ईगो, आपके अंदर ईगो है, तो वो ईगो आपके मैं को खड़ा रखा हुआ है। और जब तक वो मैं खड़ा है, काल्पनिक मैं है, तब तक वास्तविक मैं महसूस ही नहीं होगा। आप ये सोचे कि काल्पनिक मैं और वास्तविक मैं दोनों एक साथ हो, ऐसा संभव नहीं है। तो जब तक काल्पनिक मैं होगा अस्तित्व में, आप उस वास्तविक मैं को जान ही नहीं पाएंगे। तो आप, यदि आपके अंदर एक भावना है कि आपने कोई गलती करी है जिसका आपको क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन आप ईगो की वजह से नहीं मांग रहे हो, या आपको किसी ने ऐसा हर्ट किया हुआ है और आपके अंदर वो दुख है, तो आपके अंदर क्या हो गया, वो काल्पनिक मैं खड़ा हो गया। और जब तक वो काल्पनिक मैं है, आप वर्तमान पर आ ही नहीं सकते। तो वो जो आने की प्रक्रिया है, उसको करने के लिए क्षमा करना या क्षमा मांगना भी अनिवार्य है। और जब आप उस वास्तविक मैं पर आ जाएंगे, फिर कोई आवश्यकता ही नहीं, फिर तो आप अपने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। लेकिन प्राप्त करना तो है ना, प्राप्त करने की प्रक्रिया है ही। ठीक है दीदी? हाँ जी भैया, बिल्कुल। तो ये हम व्यर्थ की चिंता में, जिसका क्या होगा, संसार का क्या होगा, ये बीमारियां बढ़ रही है तो ये हो रहा है, इन सब को तज कर केवल और केवल खोज में लगे, मैं कौन हूं वास्तव में, मेरा अस्तित्व क्यों है। अनुभूति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं, क्योंकि ज्ञान तो बहुत हुआ। आज तो ये जो वीडियो है मैंने कल आपको बतलाया, आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बात कह दी थी। आज से 10 से 15,000 साल पहले अष्टावक्र ने बात कह दी है। और कितने नाम आपको बतलाए, कितनी सारी पुस्तकें आपको बतला दिया, और ऐसी कई सारी पुस्तकें की होंगी जिसके बारे में स्वयं मैं ही नहीं जानता हूँ। सब में यही बात है, अपने अपने शब्दों में इसको बयान किया गया है, अपने अपने शब्दों में। किसी ने और कहानी के माध्यम से, किसी ने और तरीके से, लेकिन सत्य तो यही है कि सिवा परमात्मा के कुछ भी नहीं है। ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं, कि चाहे कितना भी समरी आपको बना के दे। गीता आप लेना चाहे ना तो 800 पेज का भी आता है, और एक छोटी सी पतली सी गीता भी आती है जो 2 रुपए की मिलती है ना, जब कोई मरता है तो बांटते हैं, तो 2 रुपए का आता है।
वो वाली गीता भी मिलती है, तो उसमें उसका समरी ही हो गया। क्या मतलब होता है? हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, अरे भाई पुण्य मिलेगा, बांटते हैं, बांट देते हैं। कितने सारे आप नहीं बांटे होंगे, तो ऐसे समरी का क्या मतलब होगा? केवल ये बांटने का काम आता है। गीता का काम केवल कसम खाने के लिए होता है। अनुभूति करिए, आपको पता चल गया ये चीज ऐसा है, आपको एक्सेप्ट भी हो गया। अब इसके लिए आप लग जाइए पूर्ण समर्पण भाव से। जिस विधि से आप करना चाहे उस विधि से करिए, लेकिन उसमें भी पूर्ण समर्पण ले आइए। जैसे जैसे आपका पूर्ण समर्पण आएगा, आपको अनुभूतियां होने लगेगी स्वयं की। जब स्वयं की अनुभूति होने लगेगी तो आपके पास कोई सवाल, कोई प्रश्न होगा नहीं, लेकिन जो भी प्रश्न सामने आएगा उसका उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। और कोई प्रश्न? सब कुछ समझ आ गया है, पर कहाँ खड़े हैं इस चीज के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अननेसेसरी क्वेश्चन हम क्यों अराइज करते हैं? कल से मेरे मन में ये आ रहा भैया, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, कि मैं जो ये कर रही हूँ या जो विचार आ रहा है ये किधर जा रहे हैं। मेरे मन में कल से यही हो रहा है। विचार जो आ रहे हैं ना, वो जो वास्तविक मैं है वो छिपाने का कार्य कर रहे हैं, और काल्पनिक मैं प्रबल हो रहा है। वास्तविक मैं जो सत्य है वो उन विचारों के माध्यम से छिपते जाता है, और काल्पनिक मैं दृढ़ होते जाता है। इसके लिए क्या करें भैया? अभी फिर जो स्थिति है कल से आज तक तो यही थी। केवल अभ्यास, केवल अभ्यास करिए। आप जो तरीका आप करे, तप करे, भक्ति करे, ध्यान करे, जो आपको तरीका लगता है। आपको राधे राधे जपना, आप राधे राधे जपिए, आसान है, राधे राधे राधे। लेकिन जब राधे राधे जप रहे तो उसमें पूर्ण तल्लीन हो जाए। आज आज मुझे 10 माला करनी है, फिर 11 करनी है, फिर 12 करनी है, फिर 15 करनी है, फिर ऐसा दिन रात आप लग जाए। आपको तप करना है, शरीर को सुखाना है, सुखाइए, धीरे 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 शरीर को इतना सुखा दीजिए। आपको ध्यान करना है, ध्यान का भी वैसे ही करिए, लेकिन वो आपकी प्रथम प्राथमिकता होती जानी चाहिए। ये अनलिमिट प्रक्रिया है अभ्यास की। मैं इसीलिए तो चाहता हूं कि आप लोग को ना आश्रम पे लाऊं और ला के बांध दूं, ताला लगा के रख दो। अब आपको करना ही है। हुक या ट्रुक ऐसा सिस्टम करने वाला। मैं मन पे ताला लगाने की बात कर रहा हूं, ताला घर पे नहीं, मन पे। आप लगातार अभ्यास करते जाएंगे ना, लगातार अभ्यास। जैसे सपोज जब आश्रम बनेगा, आप लोग आएंगे, तो आपको एक लक्ष्य दिया जाएगा कि आपको अभी 15 मिनट का ध्यान करना है, ठीक है, चलो अब नाश्ता किए, अब आपको आधा घंटा तक बैठना है, ठीक है, उसके बाद आपको फिर 1 घंटा बैठना है, फिर 1 घंटा बैठना है, फिर शाम का फिर हम बातचीत कर रहे हैं, फिर हम इसके लिए कोई भजन कर रहे हैं। इस तो सारा जो टाइम रहेगा, पूरे दिन का टाइम, उसमें मान के चलिए 6 घंटा 7 घंटा आपका टोटल कार्य होगा अध्यात्म में। टोटल 6 घंटा 7 घंटे का। फिर जब सोने का रहेगा, सोने के टाइम आप सो गए, जब भी उठे आप, उठने का कोई एकदम फिक्स टाइम नहीं रखेंगे, चलो 4 बजे मॉर्निंग मेडिटेशन, ये वो सब नियम नहीं, कुछ भी नहीं। फिर जब आप उठे, उठने के बाद फिर वैसी दिनचर्या लगातार। उसमें आपको ही खाना भी तैयार करना है, वहां पे जो फार्म हाउस रहेगा उसके भी आपको आनंद लेना है। और ऐसा आपके पास दिनचर्या होगा कि आपका जो सोचने का होगा, सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। लगातार उस प्रकार का कार्य, और 2 दिन 3 दिन बाद आप अनुभव करेंगे केवल उस वास्तविक मैं को। आपके पास कोई विचार नहीं होगा कि यहाँ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वो क्या हुआ, सब कुछ, और केवल उस मैं को महसूस करेंगे, आनंद को महसूस करेंगे। फिर कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगी। फिर आप उसके बाद आप घर जाएंगे ना, तो फिर आपको वो
पता चल जाएगा कि वास्तविक मैं कैसे जाना जाए। आपका जो रूटीन है अपने आप से बदल जाएगा। फिर आपकी प्रथम प्राथमिकता हो जाएगा अध्यात्म। ये तरीका है। इसको आपने सेकेंडरी, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे रखा हुआ है। सुन अवश्य रहे हो। अब भी कोई हो जाएगा मेहमान, अब भी तुरंत, तो बोले ठीक है, आप तुरंत क्या करोगे, यहां से लेफ्ट होगे और मेहमान के पास जाओगे। निश्चित बता रहा हूं। अभी मेरे पास फोन आया था, अर्जेंट फोन था, पता नहीं कि कोई समस्या होगी मेरे लड़के को, मैंने काट दिया फोन। मेहमान आते हैं, मैं बोलता हूँ अभी ध्यान कर रहा हूं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे। यही चीज दूर करनी, आपको प्रथम प्राथमिकता करनी है अध्यात्म को। कुछ भी हो जाए, आग लगे या लगने दो, अभी मेरा ध्यान का समय, वो स्थिति जिस दिन आ जाएगी आप उस मय को प्राप्त कर लोगे। और यही बात सत्य है, यही मेरा अनुभव है। प्रथम करना आवश्यक है इसे। चलिए ठीक है, क्लोज करें आज का। जी भैया।